मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है जैन धर्म में श्रमणाचार। शाश्वत सुख की अभिलाषा प्रायः सभी को होती है। सभी चाहते हैं शाश्वत सुख को, लेकिन शाश्वत सुख यूं ही तो नहीं मिलता है। शाश्वत सुख के लिए तो आध्यात्मिक विकास जरूरी है। लेकिन हम प्राय देखते हैं कि मनुष्य तो भौतिक विकास में ही रमा रहता है। उसे धन, वैभव, पैसा, रुपया, मकान, पद, ये सब चाहिए। ये सब भौतिक विकास की चीज़ें हैं। वो भौतिक विकास में ही उलझा रहता है। लेकिन जीवन के लिए आध्यात्मिक विकास महत्वपूर्ण है। तो आध्यात्मिक विकास से ही शाश्वत सुख मिल सकता है। भौतिक विकास से शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। और आध्यात्मिक विकास के लिए आचरण की शुद्धता जरूरी है। जब तक आचरण की शुद्धता नहीं होगी, तब तक आध्यात्मिक विकास संभव नहीं होगा। इसलिए आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति का जो साधक है, उसके लिए आचरण की शुद्धता बहुत जरूरी है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मस्वरूप की उपलब्धि जो है वो आचार मार्ग के अनुसरण से ही हो सकती है। जब तक आचार मार्ग पर नहीं चलेंगे, आत्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी, अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन वो प्राप्त नहीं होंगे। तो जैन धर्म के अनुसार जो है, आचार श्रावक के अलग हैं, श्रमण के अलग हैं, अर्थात गृहस्थों के अलग हैं और साधु सन्यासियों के अलग हैं। यहाँ जो है, जो साधु सन्यासियों के आचार हैं, यानी श्रमण के जो आचार हैं, उन पर प्रकाश डाला जाएगा। तो श्रमण के आचार पर प्रकाश डालने के पूर्व श्रमण के वैशिष्ट्य को समझ लेना चाहिए। और जो श्रमण का वैशिष्ट्य है, वो श्रमण, समण और श्रमण, ये तीनों से अलग अलग व्याख्यायित होता है। तो सबसे पहले श्रमण, ये श्रम धातु से बना है। श्रमण श्रम धातु से बना है। और हम जानते हैं श्रम का मतलब होता है परिश्रम करना, प्रयत्न करना। तो इसका मतलब ये है कि आत्म विकास के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, जो परिश्रम किए जाते हैं, वो ही जो है, यानी श्रमण का वैशिष्ट्य है कि वो आत्म विकास के लिए प्रयत्न करता रहे। भौतिक विकास के लिए नहीं, आत्मा के विकास के लिए वो सही मायने में श्रमण है। और समन, समन जो है वो सम धातु से बना है, सम से बना है। और सम का अर्थ होता है समत्व भाव। और समत्व भाव कहते हैं कि जब अनुकूल हो, परिस्थिति प्रतिकूल हो, अनुकूल प्रतिकूल हो, सुख दुख हो, सम विषम हो, हानि लाभ हो, जय पराजय हो, तो इन सब स्थितियों में जो सम रहता है, समत्व भाव रखता है, तो सही मायने में जो है वही श्रमण है। यानी साधु सन्यासियों के लिए समत्व भाव अत्यंत जरूरी है। समत्व भाव अत्यंत जरूरी, इसका मतलब हर परिस्थिति में सम रहने का भाव जो है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर वो समभाव नहीं रख पाता है, तो सुख में अत्यधिक प्रसन्न और दुख में अत्यधिक व्याकुल होता है, तो सही मायने में वो श्रमण नहीं है। इसी तरह से श्रमण के वैशिष्ट्य को जो है श्रमण शब्द से व्याख्यायित किया जाता है। और श्रमण जो है वो यानी जो सम, ये वृत्तियों को शांत रखने से मतलब है। मन की इंद्री का संयम
और अपनी अपनी वृत्तियों को संयमित रखना, शांत रखना, ये भी श्रमण का वैशिष्ट्य है। तो इसका मतलब साधु सन्यासी जो है आत्मविकास के लिए प्रयत्न करें, हर स्थिति में समभाव रखें, कभी विचलित न हो, और तीसरा अपनी वृत्तियों को शांत रखें, अपने आप पर संयम रखें, अपने आंतरिक इंद्रिय मन पर नियंत्रण रखें, तो सही मायने में श्रमण वही है। उत्तराध्ययन में एक पंक्ति आती है कि केवल मुंडन करा लेने से श्रमण नहीं होता। मुंडन करा लेने से श्रमण नहीं होता, श्रमण तो समता की साधना करने से आता है। यानी समता की साधना करने से श्रमण बनता है। इसी तरह से सूत्र कृतांग में भी श्रमण के वैशिष्ट्य के बारे में कहा गया है कि जो साधक शरीर आदि से आसक्ति नहीं रखता, वो निरासक्त रहता है, वही श्रमण है, वही साधु है। हर स्थिति में निरासक्त रहना वो श्रमण है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि श्रमण के वैशिष्ट्य के आधार पर श्रमण का आचार भी निश्चित हुआ है। तो श्रमण का आचार क्या है? साधु सन्यासियों का आचार, उसमें माना गया है कि 5 व्रत होने चाहिए, 5 व्रतों की पूर्ण पालना। 5 व्रत यानी 5 महाव्रत, व्रत ही नहीं महाव्रत। महाव्रत यानी जिसमें किसी भी परिस्थिति में अपवाद नहीं होना। तो 5 महाव्रतों की पूर्ण पालना, 3 गुप्तियों की पूर्ण पालना, 5 समितियों की पूर्ण पालना, 5 इंद्रियों पर निग्रह रखना, 6 आवश्यक की पालना करना, 10 धर्मों का पालन करना, ये सब जो है श्रमण के आचार हैं। यानी श्रमण आचार के अंतर्गत इन्हीं पर प्रकाश डाला जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण श्रमण के लिए है 5 महाव्रत। और हम जानते हैं महाव्रत नाम से स्पष्ट है, महा यानी उच्च कोटि का व्रत। उच्च कोटि का व्रत का मतलब ये जो महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 व्रत हैं, इनकी हर स्थिति में पालना, प्रत्येक स्थिति में इनकी पालना करना, यही महाव्रत है। यानी किसी भी स्थिति में बचाव न करना, यानी अपवाद न होना, ये जो है महाव्रत है। तो सबसे पहला महाव्रत है अहिंसा। अहिंसा का मतलब न हिंसा, हिंसा न करना, यानी किसी भी स्थिति में हिंसा न करना, हिंसा न करवाना और हिंसा का न अनुमोदन करना। अगर किसी भी स्थिति में ऐसा होता है, करते नहीं, करवाते हैं, या करवाते भी नहीं, अनुमोदन करते हैं, तो वो हिंसक ही कहलाएंगे, अहिंसक नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ हिंसा का बहुत सूक्ष्म विवेचन है कि किसी भी स्थिति में घात न करना, किसी भी स्थिति में हिंसा न करना, ये अहिंसा है मन, वचन और काया तीनों से। और न करना, न करवाना और न अनुमोदन करना, और न क्रोध से करना, न मान से करना, न माया से करना, न लोभ से करना, न तीव्र हिंसा करना, न मध्य हिंसा करना, न मृद हिंसा करना। यानी किसी भी प्रकार की हिंसा की छूट नहीं है, किसी भी परिस्थिति में हिंसा की छूट नहीं है। तो हर स्थिति में अहिंसा का पालन करना, सही मायने में यही अहिंसा। और जैन धर्म में तो षड जीव निकाय की अवधारणा है। यहाँ तो षड जीव निकाय यानी यहाँ तक कि एकेंद्रीय जीवों की भी, जो पृथ्वी का एक, अप का एक, तेज का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक जीव हैं, इनका भी घात न करना। त्रस्त जीवों की तो बात अलग ही है। तो षड जीव निकाय की अवधारणा हम आचारांग सूत्र में देखते हैं। और आचारांग में तो यहाँ तक कहा गया है कि हे मानव,
तुम जिसकी हत्या करना चाहते हो या करते हो वो तो तुम ही हो, वो तुम ही हो, अलग नहीं हो। यानी सबकी आत्मा एक है, अलग अलग आत्मा नहीं है। अगर किसी का घात करना चाहते हो तो अपना ही करते हो। इसलिए किसी भी स्थिति में हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संयम रखना चाहिए और दया रखनी चाहिए तथा क्षमा करना चाहिए, समता भाव रखना चाहिए, विनय रखना चाहिए। ये सब जो है अहिंसा को बढ़ावा देने वाले गुण हैं जो करना चाहिए। इसी के साथ साथ जैन धर्म में अहिंसा की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार की भावनाएं भी की गई हैं। जैसे पहली भावना है ईर्ष्या विषयक समिति। हम चलते हैं, अगर असावधानी पूर्वक चलते हैं तो बहुत सारी हिंसा हो जाती है। इसलिए ईर्ष्या विषयक समिति में यानी गमनागमन में हमें सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी बात, मन की अपापकता की स्थिति, यानी मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए, मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। अगर मन में भी हिंसा का भाव आ गया, पाप का भाव आ गया तो एक तरह से हिंसक ही बन जाएंगे। और इसी तरह से वचन की अपापकता, यानी वाणी की भी विशुद्धता होनी चाहिए। वाणी में भी विकार नहीं होना चाहिए, वाणी का भी घात नहीं होना चाहिए, वाणी की चोट नहीं होनी चाहिए, कठोर वचन नहीं होने चाहिए, पिशुन वचन नहीं होने चाहिए, असत वचन नहीं होने चाहिए, संप्रलाप नहीं होना चाहिए। तो ये सब वचन की अगर हम चाहते हैं कि विशुद्ध रखें वचन को, पाप से मुक्त रखें, तो ये सब ध्यान देना होगा। चौथा है बंडोपकरण विषयक समिति, यानी बंड आदि पात्र आदि जो उपकरण हैं उनका रखना सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। रखते समय हिंसा नहीं हो जाए जीवों की, रखने उठाते समय कोई हिंसा न हो जाए, इसलिए उनके रख रखाव बहुत ध्यान से करना चाहिए। और पांचवा है भक्त पान विषयक अलौकिकता, यानी खान पान में भी सावधानी रखनी चाहिए। खान पान करते समय भी हिंसा न हो, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हर स्थिति में अहिंसा व्रत की पालना होनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की अहिंसा नहीं होनी चाहिए। न आरंभी हिंसा होनी चाहिए, न उद्योगी हिंसा होनी चाहिए, न विरोधी हिंसा होनी चाहिए, और न संकल्पी हिंसा होनी चाहिए, न द्रव्य हिंसा होनी चाहिए, न भाव हिंसा होनी चाहिए। सब प्रकार की हिंसा पर विराम लगना, यही सही मायने में अहिंसा का महाव्रत है। इसी तरह से दूसरा जो सत्य व्रत है, तो असत्य से सर्वथा विरत हो जाना, यानी असत्य से सर्वथा विरत हो जाना। तो किसी भी स्थिति में झूठ न बोलना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए झूठ न बोलना। तो एक तरह से ये कहा गया है कि अगर हम वाणी का विवेक हर स्थितियों में होना चाहिए, वाणी पर संयम हर स्थितियों में, जब भी बोले बहुत तौल कर बोले, नाप तौल कर बोले। और इसीलिए हित मित और प्रिय बोलने की बात कही गई कि हितकारी बोले, जब भी बोले मधुर बोले, मीठा बोले, और कभी भी किसी को कष्ट देने वाली बात न कहें, चोट पहुंचने वाली बात मत करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रायः चुगली करते हैं, चुगली नहीं करना चाहिए, परुष वचन नहीं बोलना चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब सत्य वचन बोलने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो हर स्थिति में सत्य बोलना, ऐसा नहीं कि भय की स्थिति में, लोभ की स्थिति में या किसी भी स्थिति में हम झूठ बोलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपना बचाव कर लें कि ऐसी परिस्थिति आ गई थी। तो महाव्रतियों के लिए किसी भी परिस्थिति की छूट नहीं होती है। महाव्रती यानी साधु सन्यासियों के लिए हर स्थिति में सत्य बोलना होगा। अब सत्य की भी सुरक्षा के लिए 5 भावनाएं की गई हैं। पहली भावना है वाणी विवेक, यानी सत्य बोलने के लिए सबसे पहली बात जो आवश्यक है कि वाणी का विवेक होना चाहिए। और जब विवेक होगा तभी हम सोच समझ कर बोलेंगे, यूँ ही अकस्मात नहीं बोल पड़ेंगे, और बोलने के पहले 10 बार सोचेंगे।
दूसरा है क्रोध त्याग। कभी कभी हम क्रोध में भी गलत बोल जाते हैं, क्रोध में विवेक खो देते हैं, तो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, गाली दे देते हैं गुस्से में होकर के। तो किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। तो इसका मतलब कि क्रोध का त्याग बहुत ज़रूरी है सत्य वचन की रक्षा के लिए। लोभ का त्याग, यानी लोभ से झूठ बोला जाता है। किसी ने कुछ दे दिया कि ऐसा कर दो, तो ये लोभ से झूठ हो गया। तो लोभ में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और नेक्स्ट है कि भय, किसी ने कान पे रिवॉल्वर लगा दिया कि तुम्हें ऐसा ही बोलना पड़ेगा, तो ये भय में झूठ बोलना हुआ है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि श्रवण मर जाए लेकिन भय से भी झूठ नहीं बोले। और कभी कभी हंसी मजाक में झूठ बोल दिया जाता है, तो हंसी मजाक में वाणी का विवेक नहीं रहता, इसलिए हास्य का भी त्याग होना चाहिए। तो ये सत्य की सुरक्षा के लिए वाणी विवेक, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग बहुत जरूरी है। तीसरा व्रत है अचौर्य। नाम से स्पष्ट है, किसी भी स्थिति में चोरी न करना। और ये जो है श्रवण के लिए तो ये कहा गया है कि वो बिना दी हुई कोई चीज़ न लें, किसी की इजाज़त के बिना किसी की वस्तु का स्पर्श भी न करें। लेने की बात तो दूर, स्पर्श भी ना करें। बिना अनुमति के एक तिनका भी ना उठाएं। अगर एक तिनका भी उठाते हैं बिना अनुमति के तो उसे चोरी समझा जाएगा। और अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर स्वामी की स्वीकृति बहुत ज़रूरी है, बिना स्वीकृति के नहीं लेना चाहिए। तो मन में भी किसी की वस्तु का लेने का भाव न आए, शरीर से तो ले नहीं, मन में भी भाव न आए, वाणी में भी हम चोरी की बात न करें, तो न करें, न करवाएं, न अनुमोदित करें। तो ये जो है अचौर्य व्रत कहलाता है। तो इसका मतलब है कि हर स्थिति में अचौर्य व्रत की पालना होनी चाहिए। अब इसकी भी सुरक्षा के लिए, अचौर्य व्रत की सुरक्षा के लिए भी 5 भावनाएं दी गई हैं। तो इन 5 भावनाओं से अचौर्य व्रत की सुरक्षा होती है। तो पहला उसमें है कि जब भी हम किसी चीज़ की याचना करें तो बहुत सोच समझ कर करें, सोच विचार कर वस्तु की याचना करें, यूँ ही नहीं मांग लें। तो जब सोच समझ कर करेंगे तो फिर हम अनावश्यक नहीं मांगेंगे। दूसरा है आचार आदि की अनुमति से ही भोगना, यानी भोजन करना। तो श्रमण जो है, साधु जो है, वो अपने आचार्य की अनुमति लेकर के ही भोजन करे, भोग करे, भोजन का भोग करे। तो बिना अनुमति के भोजन नहीं दे। तो ये भी एक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तीसरा है परिमित पदार्थ स्वीकार करना। इसका मतलब जितने ज़रूरत है बहुत सीमित स्वीकार करे, ज़्यादा नहीं स्वीकार करे, खराब नहीं करे। चौथा है पुनः पुनः पदार्थों की मर्यादा रखना, यानी बार बार मर्यादा रखना पदार्थों की। ये नहीं कि एक बार रख लिया वही है, बार बार पुनः पुनः बार बार पदार्थों की मर्यादा रखनी चाहिए। और पांचवा है कि साधर्मिक से परिमित वस्तुओं की याचना करनी चाहिए, यानी जो साथी श्रमण है उनसे बहुत ही जो ज़रूरत हो उसी की याचना करें। तो ये 5 भावनाएं जो है ये अचौर्य व्रत की सुरक्षा के लिए है। चौथा है ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्म में जो रमण करता है वो ब्रह्मचर्य व्रत कहा गया है। इसमें मैथुन का पूरी तरह से त्याग, हर स्थिति में मैथुन का त्याग। तो मन, वचन और काय तीनों से मैथुन करने, करवाने और अनुमोदन करने का निषेध है। किसी भी स्थिति में मैथुन नहीं होना चाहिए। मैथुन जो है ये अधर्म का मूल है, अधर्म की ओर ले जाता है। कहा यह गया है कि जैसे मुर्गी के बच्चे को बिल्ली से भय रहता है,
वैसे ही संयमी श्रमण को पुरुष, संयमी जो श्रमणी है उसको पुरुष की काया से और संयमी श्रमण को स्त्री की काया से उसी तरह भय रहता है, जैसा कि हमने देखा कि मुर्गी के बच्चे को बिल्ली से भय रहता है। इसलिए हर स्थिति में मैथुन का त्याग होना चाहिए, तभी सही मायने में ब्रह्मचर्य व्रत की पालना होगी। सभी इंद्रियों का संयम होना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। और इस ब्रह्मचर्य व्रत की सुरक्षा के लिए भी 5 भावनाएं दी गई हैं। पहली भावना है स्त्री कथा न करना। स्त्रियों के बारे में कोई कथा, कोई कहानी न कहना, न सुनना। जो है, अगर स्त्री कथा कहेंगे, सुनेंगे तो निश्चित है या मैथुन को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मैथुन की पालना के लिए स्त्री कथा नहीं करना। दूसरा, स्त्री के अंगों का अवलोकन न करना, यानी किसी भी स्थिति में स्त्री के अंगों का अवलोकन नहीं करना चाहिए, न छिप करके न खुले में। अगर अवलोकन करते हैं तो ये एक तरह से मैथुन को, यानी जो मैथुन का पूर्ण त्याग नहीं संभव हो पाएगा। तो जबकि मैथुन का पूर्ण त्याग बहुत जरूरी है श्रमण के लिए। तीसरी सुरक्षा कही गई है कि अगर पूर्व में कोई काम क्रीड़ा हुई हो श्रवण बनने के पहले, तो उसका स्मरण भी नहीं करना चाहिए, उनका अनुभव नहीं करना चाहिए, उनका स्मरण नहीं करना चाहिए, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चिंतन करने से भी जो है मैथुन का पूर्ण त्याग नहीं हो पाता है। और कह रहे हैं कि चौथा जो है, मात्रा का अतिक्रमण कर भोजन न करना, यानी एक तरह से अब्रह्मचर्य का संबंध जो है भोजन से भी है। अगर बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन करेंगे, मेद भोजन करेंगे, तो अब्रह्मचर्य को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि मात्रा का अतिक्रमण कर भोजन नहीं करना चाहिए। और अंतिम है कि जहाँ जानते हैं कि यहाँ स्त्रियाँ रहती हैं, उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए, उस स्थान पर रहना नहीं चाहिए। जहाँ स्त्रियाँ हैं उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया चौथा महाव्रत ब्रह्मचर्य। पांचवा है अपरिग्रह, यानी कह रहे हैं कि श्रमण को हर स्थिति में सभी प्रकार के परिग्रह का विरमण होना चाहिए, सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग होना बहुत जरूरी है। और मूर्छा परिग्रह कहा गया है, परिग्रह को मूर्छा कहा गया है, यानी ममत्व भाव परिग्रह है। तो ममत्व भाव का त्याग जो है वो अपरिग्रह है। तो संग्रह तो न करना, न करवाना, न संग्रह का अनुमोदन करना, ये भी जरूरी है। लेकिन केवल संग्रह ही नहीं, यानी संग्रह साथ किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की मूर्छा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अपरिग्रह जो है, किसी प्रकार की मूर्छा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं होना चाहिए, परिग्रह न करना, न करवाना, न अनुमोदन करना। और इसकी भी सुरक्षा के लिए जो 5 भावनाएं कही गई हैं, मूलतः जो है, जैसे श्रवणेंद्रिय जो है अपना विषय, श्रवणेंद्र यानी जो श्रोतेंद्रिय है उसका विषय शब्द है, तो उस शब्द से अनासक्त भाव रखना। इसी तरह से दूसरा चक्षेंद्रिय का विषय रूप है, तो उस रूप के प्रति भी अनासक्त रहना। और घ्राणेंद्रिय का जो विषय है वो गंध है, उससे भी अनासक्त रहना। चौथा रसनेंद्रिय का रस है, उससे अनासक्त रहना। स्पर्शेंद्रिय का स्पर्श है, उससे अनासक्त रहना। तो
पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे अनासक्त रहना, यही 5 प्रकार की अपरिग्रह की भावना है। तो ये 5वां अपरिग्रह। और इसके अतिरिक्त जो है 10वें कालिक में 5 महाव्रतों के साथ रात्रि भोजन के विरमण की बात कही गई, रात्रि भोजन के त्याग की बात कही गई है श्रमणों के लिए, कि श्रमणों को किसी भी स्थिति में रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग। और ये संभवतः अहिंसा को ध्यान में रख करके किया गया है कि अगर रात्रि में भोजन करते हैं तो हिंसा का डर रहता है, तो इसलिए रात्रि में भोजन का त्याग श्रमणों को करना चाहिए। 5 महाव्रत रात्रि भोजन त्याग के साथ साथ 5 समितियां भी श्रमणों के लिए जरूरी है। तो कह रहे हैं कि जो श्रमण हैं इन एक तरह से उनके लिए समितियां आवश्यक हैं। और कहा यह भी गया है कि जो महाव्रत, ऊपर चर्चा की गई महाव्रतों की, तो उन महाव्रतों की सुरक्षा और उनकी विशुद्धता के लिए भी समिति और गुप्ती चाहिए। समिति और गुप्ती का विधान जो है वो महाव्रतों की सुरक्षा के लिए किया गया है। तो इसलिए ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और उत्तराध्ययन में तो इन दोनों का एक संयुक्त नाम दिया गया है, प्रवचन माता। प्रवचन माता का मतलब है कि समिति और गुप्ती, ये उत्तराध्ययन में उल्लेख है। तो एक तरह से मन की एकाग्रता, संयम की दृढ़ता और चारित्रिक विकास, ये जो है समितियों ये जरूरी हैं श्रमणों के लिए। और समितियों का आचरण जो है ये आवश्यक है श्रमणों के लिए। तो श्रमण यानी साधु सन्यासी समितियों का आचरण करें। उसमें पहली समिति है ईर्या समिति। ईर्या कहते हैं गति, चलने की। तो इसका मतलब कि संयम पूर्वक गमन करना ईर्या समिति है। चलते समय कभी प्रमाद पूर्वक नहीं चलना चाहिए, जागरूक होकर के चलना चाहिए। अगर प्रमाद में चलेंगे तो कहीं भी चींटियों के झुंड को कुचल देंगे, चींटों के झुंड को कुचल देंगे, किसी पर भी पैर रख देंगे, तो ये जो है हिंसा के कारक बनेंगे। तो इसलिए चलते समय बहुत ध्यान से चलना चाहिए और शांति पूर्वक गमन करना चाहिए। किसी भी उद्वेग में गमन नहीं करना चाहिए। अगर उद्वेग में है तो भी सावधानी पूर्वक नहीं चल पाएंगे। तो सावधानी पूर्वक चलना यही ईर्या समिति है, यानी कुछ दूरी तक देख कर चलना और उसी कार्य में तल्लीन होकर के करना। तो ये जो है ईर्या समिति है। दूसरा है भाषा समिति। भाषा विषयक जो संयम वो जरूरी है, उसी को भाषा समिति कहा गया है। यानी वचन ऐसा बोलें कि किसी को पीड़ा ना हो, किसी को कष्ट ना हो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। तो किसी को कष्ट न हो और अपना मन भी शांत हो। तो वाणी बोलते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। और कभी चुगली नहीं करनी चाहिए, कभी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, कभी कठोर नहीं बोलना चाहिए, कभी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, आत्म प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि बोलते समय हम विशेष रूप से ध्यान रखें। कभी दोषपूर्ण भाषा का व्यवहार न करें, अर्थात निर्दोष भाषा का व्यवहार करें। ये भाषा समिति है। इसके बाद ऐषणा समिति। साधु प्रायः अपनी जीविका के लिए आहार लेने, भिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। तो कह रहे हैं कि आहार या भिक्षाचर्या जो है वो विवेकपूर्ण होना चाहिए। यानी एक तरह से निर्दोष आहार पानी का अन्वेषण करना चाहिए। तो बहुत सोच समझ करके आहार पानी लेना चाहिए। यही ऐषणा समिति है। और उत्तराध्ययन में ऐषणा की
3 विशेषताएं बतलाई गई हैं। पहली ऐसा के लिए कहा गया गवेषणा, यानी एक खोज की जाए कि शुद्ध आहार जो है कहाँ मिलेगा। तो शुद्ध आहार की जांच बहुत ज़रूरी है, उसकी गवेषणा करना बहुत ज़रूरी है। तो शुद्ध आहार की पहले तो जांच करें, फिर ग्रहणेषणा। जब शुद्ध आहार की जांच हो गई हो तब शुद्ध आहार को विधिवत ग्रहण करें, दूसरे में यानी विधिवत ग्रहण करना। और तीसरा जो है परिभोगैषणा, जब हम शुद्ध आहार ले लिए हैं तो उसका विधिवत परिभोग होना चाहिए। तो एक तरह से गवेषणा, ग्रहणेषणा और परिभोगैषणा, ये 3 ऐषणा के प्रकार माने गए हैं। गवेषणा में शुद्ध आहार की खोजबीन की जाए, फिर ग्रहणेषणा में शुद्ध आहार को ग्रहण किया जाए विधिवत, और परिभोगैषणा माने शुद्ध आहार का विधिवत परिभोग होना चाहिए। चौथी समिति है आदान निक्षेप समिति। कभी कभी शास्त्र रखते समय या पिक्षिका रखते समय हिंसा हो जाती है, लेते समय हिंसा हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि उनका लेना और रखने में, शास्त्र और पिक्षिका लेने और रखने में बहुत ध्यान रखना चाहिए, समय आदि का ध्यान रखना चाहिए, देख परख करके रखना चाहिए, तो ताकि किसी भी प्रकार से घात न हो, हिंसा न हो। तो ये इसलिए आदान निक्षेप समिति बहुत ज़रूरी है। और अंतिम है उत्सर्ग समिति। जो मल मूल निस्सरण है वो भी, विसर्जन है वो भी बहुत ध्यान से करना चाहिए। उसके लिए स्थान निर्जन होना चाहिए, शहर के बाहर एकांत स्थान होना चाहिए, जहाँ हरित वनस्पतियाँ भी न हो, तो वहाँ जो है करना चाहिए, जहाँ त्रस जीव न हो और गांव से दूर हो। तो ऐसे स्थानों पर उत्सर्ग करना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एकांत स्थान की खोज करें और हरियाली न हो और निर्जन स्थान हो, तो वहाँ जो है श्रवण उत्सर्ग करें। यही उत्सर्ग समिति है। समितियों के पश्चात गुप्ती। गुप्ती जैसा कि हम जानते हैं कि जो मन वचन काय का निग्रह करना गुप्ती है, यानी मन वचन काय को नियंत्रित करना, ये गुप्ती है। गुप्ती का अर्थ हो, इससे शाब्दिक अर्थ होता है रक्षा। रक्षा, तो इसका मतलब कि मन वचन काय की रक्षा से जो है, जब मन वचन काय की रक्षा मतलब उनको हम अकुशल प्रवृत्ति से रक्षा करें, अकुशल प्रवृत्ति से रक्षा करें और कुशल प्रवृत्तियों में संयोजन कराएं। तो ये 3 गुप्ती जो है, काय गुप्ती, वचन गुप्ती और मन गुप्ती है, जो कि हर स्थिति में इनकी पालना होनी चाहिए। गुप्ती यानी मन वचन काय की रक्षा होनी चाहिए, उन पर नियंत्रण होना चाहिए। तो ये जो है 3 प्रकार की गुप्ती हो गई। इसी तरह जो है श्रमणों के लिए कहा गया है कि श्रमण चूँकि आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, तो इसके लिए भी उनको आवश्यक की पालना करनी चाहिए। तो जैन साधना का प्रायोगिक आध्यात्मिक अनुष्ठान जो है वो आवश्यक नाम से जाना जाता है। तो ये श्रमणों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आवश्यक जो है, जिनकी आराधना होनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, वो सामयिक हैं, चतुर्विंशति स्तव हैं, वंदना है, प्रतिक्रमण है, काय उत्सर्ग है, प्रत्याख्यान है। ये डेली जो है इनकी पालना होनी चाहिए और प्रायः संध्या वंदन में लोग करते भी हैं। इसके अतिरिक्त 10 धर्मों की बात कही गई है, 10 धर्म। और जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि के साधन को धर्म माना गया है। धर्म क्या है? आत्मा की शुद्धि का साधन है। तो और श्रवण के लिए आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी, आत्मा की शुद्धि जरूरी है। तो आत्मा की शुद्धि के लिए जो 10 धर्म माने गए हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्दव, उत्तम लाघव, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप और
उत्तम मुक्ति, उत्तम त्याग, उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 प्रकार के जो उत्तम धर्म हैं, इनकी पालना भी जो श्रमण हैं उनको करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो श्रमणाचार है, ये श्रमणाचार आत्मा की शुद्धि का कारक है, पाप निवारक है, और इससे आत्मा शुद्ध होती है, आत्मविकास होता है, आत्मोत्थान होता है। तो इस आत्मोत्थान के लिए श्रमणाचार बहुत ज़रूरी है। तो ये श्रमणाचार्य संपन्न होता है।